संपूर्ण बाइबल में विभिन्न महिलाएं ईश्वर की योजना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि कई महिलाएं सद्गुण, ताकत और वफादारी का उदाहरण पेश करती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिनके कार्यों से खतरा, विनाश या नैतिक संघर्ष होता है। यहाँ बाइबल की 5 सबसे खतरनाक महिलाएं हैं जिनकी कहानियों में शक्ति, प्रलोभन और परिणाम के सबक हैं। ईव ईश्वर की अवज्ञा करने वाली पहली। उत्पत्ति 3। ईव ईश्वर द्वारा बनाई गई पहली महिला है और एडम के साथ ईडन गार्डन में रखी गई है। आरंभ में ईश्वर के साथ सद्भाव में रहते हुए ईव मानवता के पतन में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गई। सांप, शैतान ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की परमेश्वर की आज्ञा को चुनौती देकर हव्वा को प्रलोभित किया। सांप के कहने पर ईव ने निषिद्ध फल खाया और उसे एडम के साथ साझा किया। अवज्ञा का यह एकल कार्य संसार में पाप और मृत्यु लाता है। ईव का खतरा मानवता को पाप की ओर ले जाने में उसकी भूमिका में निहित है। हालांकि उसके कार्य अपेक्षाकृत सरल लगते हैं, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक निहितार्थ बहुत अधिक हैं। उनकी कहानी दर्शाती है कि प्रलोभन और अवज्ञा किस प्रकार विनाशकारी परिणाम दे सकती है। इजेबेल निर्दयी रानी। 1 राजा 16 से 21। इजेबेल बाइबल की सबसे कुख्यात और खतरनाक महिलाओं में से एक है। इज़राइल के राजा अहाब की पत्नी इजेबेल एक मूर्ति पूजक देवता बाल की पूजा को बढ़ावा देने के लिए बदनाम है, जो इज़राइल को मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। वह सक्रिय रूप से परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं, विशेष रूप से भविष्यवक्ता एलियाह पर अत्याचार करती है और अपने पति के लिए उसके अंगूर के बगीचे को जब्त करने के लिए नाबोत की हत्या का आदेश देती है। इजेबेल की चालाकी भरी प्रकृति और क्रूरता ईश्वर के नियमों के प्रति उसकी अवहेलना और सत्ता के लिए उसकी अडिग खोज में स्पष्ट है। उसका प्रभाव उसके पति और राष्ट्र को भ्रष्ट कर देता है, जिससे व्यापक दुष्टता फैलती है। आखिरकार इजेबेल को दैवीय न्याय का सामना करना पड़ता है और एलियाह की भविष्यवाणी के अनुसार उसे एक भयानक अंत का सामना करना पड़ता है। उनकी कहानी मूर्ति पूजा, चालाकी और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करती है। देलिलाह सैमसन का विश्वासघाती न्यायाधीश 16। देलिलाह इज़राइल के शक्तिशाली न्यायाधीश सैमसन के पतन में अपनी भूमिका के लिए बदनाम है। सैमसन को उसकी अलौकिक शक्ति के लिए जाना जाता है, जो ईश्वर के प्रति नाज़ीर प्रतिज्ञा के हिस्से के रूप में उसके अनकटे बालों से आती है। सैमसन की ताकत का रहस्य जानने के लिए डेलिलाह को पलिश्तियों द्वारा रिश्वत दी जाती है। कई असफल प्रयासों के बाद वह अंततः सैमसन को यह बताने के लिए मना लेती है कि उसकी ताकत उसके बालों में है। 4 हेरोदियास, जॉन द बैप्टिस्ट की मृत्यु का भड़काने वाला। मरकुस 6:17-29। हेरोदियास गलील के शासक हेरोदेस एंटिपास की पत्नी थी। जॉन बैप्टिस्ट ने सार्वजनिक रूप से हेरोदियास की हेरोदेस से शादी की निंदा की क्योंकि यह गैरकानूनी था। उसकी शादी पहले हेरोदेस के भाई से हुई थी। इस फटकार से हेरोदियास क्रोधित हो गई और उसने जॉन से बदला लेने की कोशिश की। हेरोदेस के जन्मदिन के भोज के दौरान हेरोदियास की बेटी सैलोम मेहमानों के सामने नृत्य करती है और हेरोदेस को प्रसन्न करती है। जल्दबाजी में किए गए वादे में हेरोदेस उसे वह सब कुछ देने की पेशकश करता है जो वह चाहती है। अपनी मां के प्रभाव में सैलोम ने एक थाली में जॉन द बैप्टिस्ट का सिर मांगा। हालांकि हेरोदेस अनिच्छुक है, फिर भी वह अनुरोध पूरा करता है। अतल्याह सूदखोर रानी। 2 राजा 11। अतल्याह राजा अहाब और रानी इजेबेल की बेटी थी और अपनी मां के नक्शेकदम पर दुष्टता और मूर्ति पूजा का पालन करती थी। यहूदा के राजा उसके बेटे अहज्याह के मारे जाने के बाद
अतल्याह ने अपना शासन सुरक्षित करने के लिए अपने पोते पोतियों सहित सभी संभावित उत्तराधिकारियों की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हालांकि एक पोता योआश, उसकी चाची यहोशेबा और उसके पति महायाजक यहोयादा द्वारा छिपा हुआ है। अतल्याह के 6 साल के अत्याचारी शासन के बाद यहोयादा ने उसे उखाड़ फेंकने और योआश को सिंहासन पर बिठाने के लिए एक सफल तख्तापलट किया। अतल्याह की कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों को दर्शाती है और सत्ता हासिल करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। उसकी क्रूर हरकतें उसे बाइबिल की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक बनाती हैं, क्योंकि उसने डेविड के शाही वंश को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके माध्यम से ईश्वर ने वादा किया था कि मसीहा आएगा। मिस्र के एक अधिकारी पोतीफर की पत्नी को बाइबिल में जोसेफ के साथ उसकी मुलाकात के लिए जाना जाता है। उसने यूसुफ को, जो उसके घर में सेवा करता था, आकर्षक पाया और बार बार उसे बहकाने की कोशिश की। जोसेफ, एक ईमानदार व्यक्ति, ने पोतीफर और ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी का हवाला देते हुए उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया। गुस्से में पोतीफर की पत्नी ने जोसेफ पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह अपना लबादा छोड़कर उसके पास से भाग गया था। इस आरोप के कारण यूसुफ को कैद कर लिया गया। हालांकि वह पूरी परीक्षा के दौरान परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। उत्पत्ति 39:1-20। ईव, इजेबेल, देलीलाह, हेरोडियास और अथलिया की कहानियां बाइबिल के विभिन्न संदर्भों में महिलाओं की शक्ति को उजागर करती हैं, लेकिन उनके कार्यों से जुड़े नैतिक और आध्यात्मिक खतरों को भी उजागर करती हैं। इन महिलाओं ने अपनी पसंद के माध्यम से महान विनाश का कारण बना, चाहे वह अवज्ञा, हेरफेर, विश्वासघात या हत्या के माध्यम से हो। प्रत्येक कहानी ईश्वर की आज्ञाओं से मुंह मोड़ने के परिणामों और बाइबल की कहानियों में मौजूद नैतिक जटिलता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये महिलाएं दिखाती हैं कि कैसे प्रभाव, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और धोखे से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वे पाठकों को धार्मिकता, विश्वास और दिव्यता के महत्व की भी याद दिलाती हैं।